हेलो दोस्तों, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे देख पा रहे होंगे। यहाँ से हम DSSB PRT, ये हमारे पास जो पेपर है वो है DSSB। पहले ले लो DSSB PRT का 2022 का एग्ज़ाम है, जो कि 7 तारीख को हुआ था। उसका पहले शिफ्ट का पहला पेपर है। तो हम इसकी मैथ को यहाँ से करना शुरू करेंगे। आगे आगे धीरे धीरे मैं इसके सारे सेट यहाँ पे सोल्व करवा के अपलोड करवा दूंगा। ये जो PDF है, ये संदीप खरब नाम का एक वो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से ली गई है। तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैथ का पहले जो सवाल आया था उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पे कि एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है। अगर मैं वर्ग के परिमाप की बात करूँ तो वर्ग का परिमाप, क्योंकि उसकी चारों साइडें बराबर होती है, तो 4a होता है। अब उसने कहा कि उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि एक वर्ग की भुजा a हो गई, उससे 36 सेंटीमीटर अधिक है। तो ये हमें बोला, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। क्षेत्रफल के लिए हमें ए पता होनी चाहिए। तो इस वाली इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। ये ए उठ के इधर आ जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 3a बराबर में 36 के a बराबर में 12 के। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ यहाँ पे, तो क्षेत्रफल मेरा होता है a²। तो क्षेत्रफल मेरा हो जाएगा 12 का स्क्वायर, यानी कि 144 मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं PDF पे सोल्व करा रहा हूँ, तो जगह की थोड़ी सा कमी रहेगी इसमें। तो यहाँ से फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी मुंबई से 3 बजे अपराह्न चलना शुरू करती है। तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पे मुंबई है और 3 बजे यहाँ से कोई रेलगाड़ी चलना स्टार्ट हुई 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे। और अहमदाबाद यहाँ पे मान लेते हैं अहमदाबाद है, यहाँ पे मान लेते हैं मुंबई है। एम से मुंबई, ए से अहमदाबाद। ठीक है, यहाँ से कोई गाड़ी 5 बजे चलना स्टार्ट हुई, दूसरी रेलगाड़ी अहमदाबाद से 5 बजे चलना स्टार्ट होती है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। ठीक है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है। यदि मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी 390 किलोमीटर हो। मेरे को यहाँ पे दे दिया कि इनके बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। दोनों रेलगाड़ियाँ कितने समय बाद मिलेंगी? जब वो 390 किलोमीटर का स्ट्रेच ये पूरा कवर कर लेंगी तो वो आपस में मिल जाएंगी। यानी कि उन दोनों को मिलके, यानी कि इस 35 किलोमीटर प्रति घंटा को मिलके और इस 45 किलोमीटर प्रति घंटा को मिलके ये 390 किलोमीटर पूरे करने हैं। लेकिन क्या हुआ, ये रेलगाड़ी तो 3 बजे चल दी और ये वाली रेलगाड़ी 5 बजे चली। तो ये 3 से जब 5 बजे जाएंगे, जब ये वाली रेलगाड़ी स्टार्ट होगी, तो ये यहाँ पे 70 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चल लेगी। यानी कि 390 में से 70 किलोमीटर तो पहली वाली रेलगाड़ी ने चल लिया। यानी कि अब इन दोनों को कुल मिला के 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी है 5 बजे के बाद। 5 बजे के बाद 320 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और इनकी स्पीड कुल मिला के 45 प्लस में 35, यानी कि 4 3 7 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो अगर मैं इसे यहाँ काट दूँ तो मेरे को पता चलेगा कि 4 घंटे में डिस्टेंस को पूरा कर लेंगे। अब 5 इन्हें बच चुके थे, प्लस में 4 घंटे और हो गए, यानी कि 9 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो सिंपल सा अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें दे रखा है A का रेशो 2, B का रेशो 3, C का रेशो 6। मेरे को बोला A अनुपात B, तो मैं A की जगह वैल्यू डाल देता हूँ 2, A की वैल्यू ये, B की वैल्यू ये और C की वैल्यू ये वाली। तो मैं A की वैल्यू डाल देता हूँ 2, B की वैल्यू डाल देता हूँ 3। फिर मेरे को यहाँ बोला B अनुपात C, B की वैल्यू डाल देता हूँ 3, C की वैल्यू 6। फिर मेरे को यहाँ बोला C अनुपात A, C बटा A, यानी कि 6/3। अगर मैं यहाँ से इनको और काट लूँ तो मेरे को ये आगे मिल जाएंगे, 2/3 में से कुछ नहीं कटेगा, तो 2/3 अनुपात 1/2 अनुपात 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे वालों का LCM लेके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका LCM ही 6 आएगा, तो मैं 6 को सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा।
जैसे ही मैं यहाँ पे सबको छः मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 दूनी 6 और ये 2 तिया 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 मेरे पास यहाँ पहला अनुपात 4 आया, दूसरा अनुपात 3 आया और तीसरा अनुपात 6 तिया 18 और यही हमसे पूछा है, तो ये हमारा आंसर हो गया 4 3 18। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक कार एक सड़क से चलना स्टार्ट करती है और 2 कारें एक बिंदु से चलना स्टार्ट करती हैं, एक दूसरे को समकोण दिशा में अलग अलग सड़कों पर चलती। समकोण दिशा में यानी कि कुछ ऐसे की बात कर रहा है, कुछ ऐसे चल रही है, एक कार इधर की तरफ को चल रही है और एक कार इधर की तरफ को चल रही है। अब उसने आगे क्या कहा, उनकी गति क्रम से 18 किलोमीटर और 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 6 सेकंड के पश्चात, उसने बोला 6 सेकंड के बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी। अगर मैं 6 सेकंड की बात करूं तो एक गाड़ी लगभग यहाँ पहुंच जाएगी और एक गाड़ी यहाँ पे पहुंच जाएगी, तो इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब आपने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये हाइपोटेन्यूस है, यानी कि कर्ण है। तो अगर मैं बात करूं जो 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 6 सेकंड में कितना चलेगा। अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूं, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दूं, तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 6 सेकंड का निकालना है मेरे को। 6 सेकंड में कितना चलेंगे, 18 चौक 72, 18 से 18 खत्म, 6 पंजे 30, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, 5 बटे 18 18, ठीक है, तो ये 30 चल जाएगा और ये 18 चौक 72, 5 चौक 20 छिक, यानी कि यहाँ पे 120 आ जाएगा। मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, आप थोड़ा सा पॉज करके देख लेना। यहाँ पे इसको, यहाँ पे हमारा इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद 120 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 120, इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 30 मीटर चला, ये 120 मीटर चला और हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। अब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण को निकालने के लिए हमें 30 का स्क्वायर प्लस में 120 का स्क्वायर ये निकालना पड़ेगा, ये अंडर रूट में निकालना पड़ेगा। यहाँ का स्क्वायर जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखो, मेरे पास एक छोटा सा तरीका है, आप यहाँ से ना इन जीरो को काट लो। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर मार के 2 2 जीरो हो ही जाएंगे अपने आप में। ठीक है, इसको भी 3 एकम 3 चौक काट लो, यानी कि 1 और 4 का अनुपात आ गया। मैं सिर्फ यहाँ पे 1 और 4 का जो अनुपात है उसको निकाल लेता हूँ, यानी कि ये अंडर रूट 17 आ गया मेरा। और मैंने यहाँ से क्या काटा था, मैंने एक बार 3 काटा था और एक बार 0 काटी थी, तो मैं यहाँ पे अंडर रूट 17 में उस 30 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से हमारी जो कैलकुलेशन है बहुत सारी बच जाएगी। ठीक है, तो हमारा 30:17 आ जाए। आप स्मार्ट अप्रोच का प्रयोग कर सकते हो अगर आपको वहाँ पेपर में समझ में आती है। नहीं आती है तो आप सिंपल इसको स्क्वायर निकाल लो, कोई सिंपल सा है। इसका 900 आएगा, इसका 12 144 के आगे 2 जीरो लग जाएंगी, आप इनको मिलाओगे फिर उनकी जीरो हटा देना आगे की, तो वहाँ से तो एक जीरो बन नहीं जाएगी और बाकी वो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि m+n का 15%, m+n का 15%, प्रतिशत हटाने के लिए मैंने नीचे 100 लगा लिया, और m-n का ये 65% के बराबर है। तो m और n कितना प्रतिशत है भाई, 2 जीरो से ये खत्म। यहाँ से अगर मैं बात करूँ m और n का कितना प्रतिशत, तो हमें mn चाहिए, तो ये 5 तिया 15 और ये 5 एकम 5 और 5 तिया 15। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मेरे पास यहाँ से इक्वेशन निकल के आती है m+n, ये जो 3 है इधर बट्टे में आ जाएगा, ये m और n है इधर आ जाएगा, ये m-n बराबर में 13/3 के। तो अगर मैं m+n की वैल्यू को 13 मान लूँ और m-n की वैल्यू को 3 मान लूँ, ठीक है, तो अगर मैं m निकालना चाहूँ तो मैं जोड़ के आधा कर दूंगा, यानी कि अगर मैं m की बात करूँ तो वो 13 + 3 16/2 8 आ गया। अगर मैं n की बात करूँ
तो वो घटा के आधा हो जाएगा, यानी 13 में से 3 गया 10/2, यानी कि 5 आ गया। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एम एन का कितना प्रतिशत है, यानी कि एम जो है 8, एम जो है 8 वो एन का यानी कि 5 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ से वो मुझे पता चलता है कि ये इसका 160% है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ये हमारा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। सर क्यों ले ली, ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक ठोस बेलन को पिघलाकर ठोस घन बनाए गए। भाई एक बड़ा बेलन था, उसको पिघलाकर एक घन बनाए गए। बेलन की त्रिज्या, मैं आपको यहाँ पे बेलन की आकृति एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, छोटी सी कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा है नहीं, पता नहीं बड़े क्वेश्चन कैसे करवा पाऊंगा, मेरे को PDF बनवानी पड़ेगी उनके लिए। ठीक है, ये हमारा बेलन हो गया। इसकी जो आर है उन्होंने 44 दे रखी है। ठीक है, और उसने बोला कि इसकी ऊंचाई 14 है, इसकी ऊंचाई 14 है, और जो घन उसने बनाया वो 11 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन क्या होगा, साइड की क्यूब, यानी कि 11 की 3 बार मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका जो मिला के आयतन है वो ठोस बेलन के आयतन के बराबर होना चाहिए, और ठोस बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर यानी कि 44 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में एच, यानी कि पाई आर स्क्वायर एच की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे, और यहाँ पे साइड स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, साइड की क्यूब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बराबर होगा। अब इसमें से कितने घन बने, कितने घन के लिए मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ कि मैंने मान लिया कि x घन बन के इन दोनों का जो वो है आयतन है वो बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम इनकी बराबर हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ से काटना स्टार्ट करता हूँ, 11 दूनी, और ये 11 से 4 बार, ये 11 से 4 बार। एच इसकी मेरे को दे रखी थी, एच मेरे को इसकी इसमें 14 दे रखी थी, तो इस 7 से 2 बार, तो यहाँ से ये खत्म पूरा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 4 चौक 16 दूनी 32 दूनी 64 मेरे पास ऐसे घन बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको ये आता है, मतलब आता है तो ये 1 सेकंड का है, और नहीं आता तो ये बहुत बड़ा है। नहीं आता तो आप 10.5 को खोलेंगे, इसको खोलेंगे, तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। अगर मैं a + b का होल स्क्वायर, आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, और a - b का होल स्क्वायर ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा के, आते ही आते हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों के स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाता हूँ तो ये मेरे को 4ab निकाल के देता है। अब यहाँ पे ab क्या है मेरे पास, a जो है वो 10.5 है, b जो है वो 1.45 है, ये मेरे को 4ab निकाल के दे रहा है। इस वाली इक्वेशन को अगर मैं सोल्व करूँगा तो मैं नीचे बहुत सारा स्पेस है तो लिख देता हूँ। इस वाली इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे को 4 मल्टीप्लाई में 10.5 मल्टीप्लाई में 1.45 मिलेंगे। ठीक है, और बटे में मेरे को 10.5 मल्टीप्लाई में 1.45 दे रखा है बराबर m के। अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि यहाँ से मेरे को m की वैल्यू 4 आ जाएगी, लेकिन मेरे से पूछा √m है, तो अगर मैं √m की बात करूँ तो यहाँ पे अगर 4 पे मैं √ चढ़ाऊँगा तो मेरा 2 आंसर आ जाएगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक इसमें और बनता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं a + b का होल स्क्वायर प्लस में a - b का होल स्क्वायर करूँगा तो ये मेरे को निकाल के देगा, ये मेरे को निकाल के देगा 2a² प्लस में b²। मेरे x और a आपस में पजल हो जाते हैं। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन आ सकता है आगे, इसको भी ज़रा माइंड में रख लीजिए। ठीक है, ये दोनों बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं जो आते ही रहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें वेन डायग्राम का। हमसे बोला कि टोटल जो आबादी है, नीचे दिए गए वृत्त में 5 शहरों की जनसंख्या को दर्शाया गया है, कुल जनसंख्या 12,000 है। एक विशिष्ट शहर की जनसंख्या को इन सभी 5 शहरों की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। ठीक है, हमसे बोला कि L1 जो है, सॉरी बेचारा L1 का D कट गया,
तो L1 जो है हमारा वो D और E की औसत जनसंख्या का मान है। मैंने बोला अगर वो D और E की औसत जनसंख्या का मान है तो इसे तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। मेरे को E ये पता, D ये पता, यानी कि 19 प्लस में 11 औसत निकालने के लिए मैंने बटे 2 कर दिया। ये आ गया, ये 19 20 30 आ गया। अगर मैं 30 को काटूंगा तो यानी कि 15% की बात कर रहे हैं। फिर इसने बोला L2 जो है, ये L1 है, ये L2 है। L2 जो है ABC की कुल जनसंख्या का मान है, यानी कि ये बात कर रहा है 20 प्लस में 32 प्लस में 18 की, यानी कि 3 2 5 6 और एक 7 70 की परसेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये A B और C को जोड़ दिया मैंने। अब उसने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि L2 माइनस L1 का मान क्या हुआ। भाई मेरे को L2 पता है कि 70 है, मेरे को L1 पता है कि 15 है, तो इसका मान कितना हो गया मेरे पास, इसका मान आ गया 55%। लेकिन ये तो परसेंट में आ गया, अभी परसेंट में आ गया, लेकिन यहाँ तो संख्याएं हैं। तो हमने सवाल अगर दोबारा पढ़ा तो उसने यहाँ पे बोला कि जनसंख्या पूरी 12,000 है। भाई ये जो 12,000 है वो मेरे हिसाब से 100% है, तो मैं 55 का मान निकाल दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा। अब 55 और 12 की गुणा करना थोड़ा सा ट्रिकी है, पर हो जाएगी आराम से। 5 को इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 11 बच जाएगा, 1 2 जीरो बच जाएंगे, 11 6 66, क्या आ गया 2 जीरो। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कोशिश करो जितना पेन पेपर कम उठाना पड़े गुणा भाग करने के लिए उतना बढ़िया, थोड़ी कैलकुलेशन को अच्छी कर लो। ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, इसमें शायद इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पे शायद हिंदी और इंग्लिश की गड़बड़ है, इंग्लिश वाले में शायद ये सही होगा। ठीक है, ऐसा होता पेपर अपडेट होते हैं वो सर्वर में दिक्कत आ जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ डाटा तो मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे ना अंतर 200 बोल रखा है। अगर मैं यहाँ से 200 देखूंगा तो वो भी नहीं होता, यहाँ से देखूंगा वो भी नहीं होता, लेकिन इसने ऑप्शन केवल 2 सही बता रखा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को इंग्लिश में कर लेना तो बेहतर है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये पहला, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है जो आज का लास्ट होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना नीचे, मैं आपको दूसरा पार्ट बना के दे दूंगा कल ही। कल शायद थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना जल्द हो सकेगा मैं आपको डेली का अपना एक पेपर यहाँ पे पीआरटी का सोल्व करा दूंगा, और उसके बाद आगे हम डीएसएसबी के और पेपर्स को भी यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट करके बस बता देना कैसा लग रहा है। कुछ इम्प्रूवमेंट की बात हो तो कुछ इम्प्रूवमेंट की हो तो आप बिल्कुल बता देना, बेझिझक बता देना, नेगेटिव पॉजिटिव जो बताना वो बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 10वां क्वेश्चन है इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कह रहा है कि एक दूध व्यापारी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से 40 लीटर दूध खरीदता है। भाई 50 रुपये प्रति लीटर की दर है, 40 लीटर उसने दूध खरीदा, यानी कि 2,000 रुपये का खरीद लिया। ये तो मेरे को सीधी सीधी कैलकुलेशन है। अब उसमें उसने 12 लीटर पानी मिला दिया। भाई इसमें 12 लीटर पानी मिला दिया, चलो आगे और पढ़ लेते। पानी मुफ्त है, पानी मुफ्ती होगा सब जगह, कहाँ पैसे लगते हैं पानी वानी है। तो उसमें 12 लीटर पानी मिला देता है। यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। भाई उसने बोला कि मिश्रण मिला दिया, यानी कि 40 में 12 मिला के इसने 52 लीटर बना लिया, और इस मिश्रण को 40 रुपये की दर से बेचता है, 40 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो उसे कितना लाभ होता है। भाई अगर 52 लीटर को 40 की दर से बेचेगा तो 4 दूनी 8 5 चौक 20, यानी कि 2,080 रुपये का उसने बेच दिया। यानी कि मेरे को दिख रहा है 80 रुपये का मुनाफा हुआ, लेकिन यहाँ तो परसेंट में पूछा है। 80 रुपये का मुनाफा हुआ, उसके पैसे कितने लगे थे 2,000, कॉस्ट तो उसकी 2,000 आई थी, तो मैंने कॉस्ट को नीचे रख दिया। 100 से 100 को डिवाइड कर दिया, 1 के 1 को 2 को 4 को यानी कि 8 को, यानी कि 4% मेरा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी क्लास। अगर कोई सजेशन हो तो आप मुझे बिल्कुल बता देना। इसके जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं मैं कल या परसों में डाल दूंगा अपने यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू।